हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर मनिंदर सिंह धारीवाल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डी मैथमेटिक्स में स्वागत है। बच्चों, जैसा हम जानते हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक हैं, उसी दृष्टिकोण से हमने आज से निर्णय लिया है कि हम NCERT का सलूशन आपको प्रोवाइड करें। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और हम इसी तरह आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है संबंध फलन, यानी रिलेशन एंड फंक्शन। बच्चों, रिलेशन एंड फंक्शन क्योंकि सेट थ्योरी का पार्ट है, समुच्चय का पार्ट है, तो इसलिए आज हम उसका थोड़ा बेसिक कंसेप्ट यहां पर समझेंगे। समुच्चय से हम शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि समुच्चय क्या होता है। व्हाट इज अ सेट? तो बच्चों, सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन, यानी सुपरिभाषित समूह, वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह होता है बच्चों समुच्चय। अब इस वर्ड को, ये जो वेल डिफाइंड है या सुपरिभाषित है, इसको हमें समझना होगा कि ये क्या होता है। तो बच्चों, जैसे किसी कक्षा के 50% प्राप्तांक वाले छात्रों का समुच्चय। तो बच्चों, यहां पर हम देखते हैं कि हमने लिखा है 50% प्राप्तांक वाले छात्र, यानी कि हम किसी भी क्लास के 50% प्राप्तांक वाले छात्र इजीली, आसानी से छांट सकते हैं, क्योंकि ये सब रिकॉर्ड होता है और 50% वाले हम उनमें से अलग कर सकते हैं। यानी कि ये जो वर्ड है ये वेल डिफाइंड है। तो ऐसे जो छात्र होंगे जिनके अंक 50% है, मान लिया किसी कॉलेज के यहां पर XYZW, ये 4 छात्र ऐसे हैं जिनके 50% प्राप्तांक हैं, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि समुच्चय है। और समुच्चय के लिए हमें इसे कर्ली ब्रैकेट में, मजले ब्रैकेट में इसको नोटेशन दिया जाता है, इसका प्रदर्शित किया जाता है। बच्चों, अब हमें यह पता चल गया कि सुपरिभाषित वर्ड क्या है। अब इसका हमें एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि सुपरिभाषित क्या नहीं है। तो इसके लिए अगर मैं आपसे कहने लगूं किसी कक्षा के, किसी विद्यालय के, किसी कक्षा के होशियार छात्रों का समुच्चय, का समूह, यहां पर समूह है ये, और अगर ये समूह परिभाषित है, सुपरिभाषित है अगर वर्ड, तब ये हो जाता है समुच्चय। तो यहां पर बच्चों, ये जो वर्ड है होशियार, हमें ये चेक करना है क्या ये परिभाषित है। तो बच्चों, ये जो होशियार वर्ड है ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये सुपरिभाषित नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी कक्षा में हो सकता है कुछ बच्चे, एवरेज जो बच्चे हैं वो 50% वाले हैं, लेकिन 2 बच्चे या 2-4 बच्चे ऐसे हैं जिनके 60 to 65% मार्क्स हैं। तो अगर इस क्लास में देखा जाए तो ये 60 से 65% वाले जो बच्चे हैं उन्हें होशियार कहा जा सकता है। लेकिन अगर एक दूसरी क्लास को हम देखें, उसमें 70 से 75% वाले बच्चे हैं जो एवरेज बच्चे हैं, उनमें 2-4 बच्चे 80% या अबव वाले हैं, इससे ज़्यादा वाले। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 80% वाले ये होशियार हो जाएंगे। यानी कि यहाँ कोई फिक्स क्राइटेरिया हमें नज़र नहीं आ रहा है बच्चों। यहाँ पर 60 से 65% वाला बच्चा होशियार है, यहाँ 80% से ऊपर वाला है, कहीं और जाएंगे तो हो सकता है 80% एवरेज बच्चे हों, 80% वाले,
और उनमें 2-4 90% या 95%, तब वहां पर जो क्राइटेरिया हो जाएगा उस 4 बच्चों का 90 to 95। तो इसका मतलब कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। तो इसका मतलब ये जो होशियार वर्ड है ये वेल डिफाइंड नहीं है, यानी कि ये समुच्चय नहीं है, नॉट अ सेट। तो बच्चों ये सबसे पहले हमने बताया कि समुच्चय क्या होता है, यानी जो इसका रिलेशन एंड फंक्शन का, सेट थ्योरी का सबसे बेसिक कंसेप्ट है समुच्चय, तो उसको हमने पहले समझाया। अब इसकी कुछ टाइप्स के बारे में बताते हैं, समुच्चय की टाइप्स क्या होती हैं। तो बच्चों यहां पर कोई भी समुच्चय, जैसा कि सपोज दैट यहां ए बी सी डी, तो यहां पर हम देखेंगे बच्चों ये जो हैं ये एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, इनको बोला जाता है एलिमेंट्स या इन्हें बोला जाता है अवयव। इस समुच्चय के अवयव हैं ये। इसका मतलब अगर मैं इससे कोई नाम दूं ए, तो हम देख रहे हैं कि ए, इसका ए का अवयव है, तब हम इसे किस तरह से दिखाएंगे, ए बिलोंग्स टू ए। इसको हम दिखाएंगे ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए के अंदर बिलोंग कर रहा है। इसी तरह बी भी ए का अवयव है, यानी कि बी बिलोंग्स टू ए। अब मैं कहने लगूं क्या ई ए का अवयव है, तो बच्चों हम देख रहे हैं ई ए का अवयव नहीं है, तो हम इसे दिखाएंगे ई डज नॉट बिलोंग टू ए। इसका मतलब ई ए का अवयव नहीं है। तो बच्चों अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स के आधार पर हम इसको डिवीजन करते हैं समुच्चय का, कि समुच्चय की टाइप्स कितनी होती हैं। तो यहां पर हम देखते हैं बच्चों, एक होता है परिमित समुच्चय और एक होता है अपरिमित। तो बच्चों परिमित का मतलब फाइनाइट सेट, ये होता है फाइनाइट सेट, और ये होता है इनफाइनाइट सेट। इनमें क्या अंतर है बच्चों, फाइनाइट सेट जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, जैसे कि a इज इक्वल टू 3, 4, 7, 9, 10। तो हम देख रहे हैं बच्चों इसमें 5 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस समुच्चय में 5 है, इसका मतलब फाइनाइट है, इसका मतलब परिमित समुच्चय है। लेकिन बच्चों अगर मैं इसको 2, 4, 6, 8 इस तरह से लिख दूं, तो हम यहां पर देखते हैं जो अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, तो इसका मतलब ये एक अपरिमित समुच्चय है, अर्थात इनफाइनाइट सेट है। बच्चों एक चीज हमें ध्यान रखनी है, इसमें समुच्चय में किसी भी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होता है, पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे कि सपोज दैट बी कोई सेट है 3, 5, 7, 5, 3, 3, 5, तो इसका मतलब ओनली 3, 5, 7 से है। इसमें एक एलिमेंट केवल एक बार लिखा जाएगा, उसकी रिपीटेशन नहीं होगा, अर्थात पुनरावृत्ति बच्चों नहीं होगी। तो यहां पर हमने देखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स के आधार पर समुच्चय 2 प्रकार का होता है, परिमित, अपरिमित। इसके बाद यहां पर एकल समुच्चय, इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट, और एक होता है बच्चों रिक्त समुच्चय यानी नल सेट। ये भी इनकी अवयवों की संख्या के आधार पर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के आधार पर इसको विभाजित किया गया है। तो एकल समुच्चय होता है बच्चों जिसमें केवल, जिस समुच्चय में केवल एक एलिमेंट होता है उसको सिंगलटन सेट कहा जाता है। जैसे कि 4, मान लिया एक बास्केट में केवल आम है,
मैंगोज हैं। तो यानी कि एक एलिमेंट है, इसका मतलब अगर ऐसा भी है 3 3 3 3 अप टू इन्फिनिटी है, पर हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट का रिपीटेशन बच्चों यहाँ पर नहीं होता है, तो इसका मतलब ये भी केवल 3 होगा। इसका मतलब ये भी एक एकल समुच्चय है। इसके बाद आता है बच्चों रिक्त समुच्चय, नल सेट बोलते हैं इसको। नल सेट का मतलब जो खाली हो, यानी कि जिस समुच्चय के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसे रिक्त समुच्चय कहा जाता है बच्चों। और इसे प्रदर्शित करते हैं बच्चों फाई से, नल सेट फाई से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों, कुछ बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर हम बता रहे हैं जो आपके फर्स्ट चैप्टर संबंध और फलन के लिए बहुत उपयोगी है। इसका बेसिक कंसेप्ट हम समझा रहे हैं बच्चों। अब आता है समुच्चय प्रदर्शित करने की दो विधि हमारे उसमें है। पहला है समुच्चय निर्माण विधि, इसको बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म बोला जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा है बच्चों सारणियन विधि, इसको टेबुलर फॉर्म बोला जाता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म? देखिए सारणियन विधि में, टेबुलर फॉर्म में हर एलिमेंट को पर्टिकुलरली दिखाया जाता है, अलग अलग दिखाया जाता है। सपोज दैट जैसे 2 4 6 8 10 12 इस तरह से। तो यानी कि हर सम संख्या को, इवन नंबर को हमने सेपरेट यहां पर दिखाया है। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इस तरह से और बहुत सारी हो सकती हैं। अगर इसी चीज को हम पर्टिकुलर ना दिखाएं बच्चों, हर सम संख्या को, हर इवन नंबर को अलग अलग ना दिखाएं, इन सब के लिए एक सेंटेंस हम कह दें, यानी कि सांकेतिक भाषा में, नोटेशन फॉर्म में, तो वो समुच्चय निर्माण विधि होगा। कैसे? इन सबको मैंने x से डिनोट कर दिया बच्चों। x कोई मैंने जनरल एलिमेंट ले लिया। अब इस x को हम यहां पर डिफाइन कर देंगे, इस x को हम यहां पर एक्सप्लेन कर देंगे, परिभाषित कर देंगे। तो हमें बताना है x सच दैट, यानी कि आप ऐसा ये वाला सिंबल भी दे सकते हैं और ऐसा भी दे सकते हैं। x सच दैट, सच दैट का मतलब x ऐसा है, x इस प्रकार है। x को हम परिभाषित कर रहे हैं। x को किस प्रकार परिभाषित कर रहे हैं कि x इस प्रकार है कि x एक सम संख्या है, x एक सम संख्या है। तो अगर बच्चों हम इतना अलग अलग इसको ना कह के हम इतना भी लिख दें तो ये हमारे लिए पर्याप्त हो जाता है। ये दोनों रूप हमने देखे और हम एक दो एग्जाम्पल यहां पर ले सकते हैं बच्चों। सपोज करो यहां पर हम लिखते हैं 1 2 3 4 5, तो हम जानते हैं ये नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्या है। तो अगर इसको ही हमें समुच्चय निर्माण विधि में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? हम लिखेंगे x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, यानी x एक नेचुरल नंबर है, x एक प्राकृतिक संख्या है। बच्चों सपोज दैट अगर मैं इसको यहां पर इसे बंद, तो बच्चों अगर मैं यहां पर मैं इसको 1 2 3 4 5
यहां पर इसको इनफाइनाइट टर्म्स ना लिख करके यहां पर इसको परिमित कर देता हूं, फाइनाइट कर देता हूं, तो अगर इसको हमें यहां सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो बच्चों x सच दैट, हमें पता है वैसे तो ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, तो हम लिख देंगे x एक प्राकृतिक संख्या है। परंतु यहां इतना लिखना काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो 6 भी आएगी, 7 भी आएगी, 8 भी आएगी और इस तरह से डॉट 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 बहुत सारी प्राकृतिक संख्या होंगी। लेकिन यहां पर इस समुच्चय को हम देख रहे हैं परिमित है, यानी कि 5 से ज्यादा नहीं है प्राकृतिक संख्या। तो हम इसको यहां पे लिखना पड़ेगा कि x का वैल्यू 6 से छोटा है ना। यानी कि हमें प्राकृतिक संख्या तो है, लेकिन वो प्राकृतिक संख्या है जो इसको सेटिस्फाई कर रही, इस कंडीशन को संतुष्ट करती है, वो हमें लेनी है। आप ये मत लिखो, आप यहां ये भी लिख सकते हो x का वैल्यू 5 या 5 से छोटा है, 5 के इक्वल लगा सकते हो, लेकिन यहां पर ये कंडीशन लिखनी जरूरी है। तो प्राकृतिक संख्या तो है लेकिन 5 के बराबर या 5 से छोटी। तो बच्चों इस तरह से दो तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी समुच्चय को, एक सेट बिल्डर फॉर्म है और एक टेबुलर फॉर्म है। जैसे मान लिया ये इस तरह से आ जाए -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो बच्चों यहां पर हम देखें तो ये सारे इंटीजर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, यानी कि पूर्णांक हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है बच्चों, तो हम लिखेंगे x सच दैट x एक पूर्णांक है। लेकिन बच्चों सिर्फ पूर्णांक कहने से काम नहीं चलेगा। पूर्णांक हमारा कब हो सकता था? जब हमारा ये अनंत पद होते। इस तरह से इसको हम लिख सकते थे कि x सच दैट x एक पूर्णांक है। लेकिन यहां पर चूंकि ये परिमित हो गया तो हमें इसकी कंडीशन यहां बतानी पड़ेगी, और वो कंडीशन क्या होगी बच्चों? x का मान -3 से बड़ा है, बराबर है, और 4 से छोटा है या बराबर है। तो हमें यहां पर ये कंडीशन, इसकी लिमिट हमें बतानी पड़ेगी यहां पर। तो ये इस तरह से बच्चों रिप्रेजेंटेशन मैंने दो टाइप से बताया। टेक अ स्क्रीनशॉट। बच्चों आगे बढ़ाते हुए इसको देखिए, अब हम चलते हैं बच्चों यूनियन ऑफ टू सेट्स, यानी कि दो समुच्चयों का सम्मिलन। यूनियन का मतलब है सम्मिलन, दो समुच्चयों का सम्मिलन। बच्चों मान लिया ए कोई सेट है, बी कोई सेट है, ए के अवयव हैं 1 3 4 7 और बी के अवयव हैं 2 3 5 6 7। तो बच्चों यहां पर ये दो समुच्चय हमें दिए हुए हैं। हमें क्या करना है? इन दोनों समुच्चयों का यूनियन हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि सम्मिलन हमें निकालना है। तो देखिए बच्चों कैसे, ए इसका जो नोटेशन है वो इस तरह से यू में देंगे हम, ए यूनियन बी। इसको पढ़ा जाएगा ए यूनियन बी, यानी कि ए और बी का सम्मिलन। तो बच्चों इसमें क्या करना है? यूनियन में जिस तरह से एलसीएम निकाला जाता है उस तरह से हम लिखेंगे। पहले ए के सभी एलिमेंट लिख दिए जाएंगे। तो ए के एलिमेंट है 1 3 4 7।
बच्चों अब बी में, क्योंकि हमें यूनियन का मतलब सारे एलिमेंट लिखने हैं, रिपीट कोई नहीं करना है, वो चाहे ए में हो वो चाहे बी में हो, लेकिन सारे एलिमेंट हमें लिखने हैं विदाउट रिपीटेशन। तो यानी कि हमने ए के सभी एलिमेंट हमने यहां पर लिख दिए हैं। अब हम बी सेट में, बी समुच्चय में देखेंगे, जो एलिमेंट्स हमारे आ गए हैं उन्हें हम छोड़ देंगे, जो नहीं आए हैं उन्हें हम लिख देंगे। तो यहां पर देखते हैं बच्चों, 2 हमारा नहीं आया, 3 हमारा आ चुका, हम छोड़ देंगे, 5 हम लिख देंगे और 6 हम लिख देंगे। तो यानी कि इस तरह से ये आ जाता है बच्चों ए यूनियन बी। अगर बच्चों साथ ही साथ हम इसके वेन डायग्राम की बात करें, मान लिया ये ए, ये कोई यूनिवर्सल सेट है यू यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है बच्चों जितने भी समुच्चय लेने हैं उन सभी के एलिमेंट्स इसमें आने चाहिए, इससे बाहर नहीं होना चाहिए, तो वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो इस ए और बी का यूनिवर्सल सेट है ये, इसके अंदर ए है और बी है, 2 समुच्चय हैं। तो बच्चों अगर हमें क्या करना है, उस पार्ट को सेट करना है जहां जहां एलिमेंट आएगा। तो हमने क्या देखा, ए के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ए के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, और बी में जो ए के अंदर आ चुके हैं उन्हें हम छोड़ देंगे, और जो बाकी एलिमेंट बचते हैं वो भी यहां पर आ जाएंगे। तो इस तरह से ये जो दर्शा रहा है ये फिगर, ये ए यूनियन बी को दिखा रहा है। इसके बाद बच्चों हम चलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन बोलते हैं बच्चों सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ यानी कि कॉमन पार्ट। इसका मतलब ए और बी का हमें इंटरसेक्शन हमें निकालना है, तो यहां पर ये इसका नोटेशन होगा ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी या ए और बी का सर्वनिष्ठ। तो बच्चों इसमें क्या आता है, इसमें ए और बी का जो कॉमन पार्ट है, कॉमन एलिमेंट्स है, वो इसके अंदर लिखा जाता है। जैसे ए और बी का जो कॉमन पार्ट है हम देख रहे हैं 3 दोनों में है, 4 नहीं है दोनों में, 7 दोनों में है, तो ये एलिमेंट कॉमन है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी होगा। अगर इसको भी बच्चों हम वेन डायग्राम से, ये वेन डायग्राम है बच्चों, वेन डायग्राम, वेन आरेख बोलते हैं इसको हिंदी में। तो अगर इसको भी इंटरसेक्शन को भी हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो किस तरह से, देखिए यू कोई यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर ए और बी 2 सेट हैं, तो यहां पर हमें वो पार्ट दिखाना है जहां पर इसके एलिमेंट आए हुए हैं। तो बच्चों हमने क्या करा है, ए और बी का कॉमन एलिमेंट लिए हैं, इसका मतलब ए और बी का कॉमन पार्ट हम यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि ये वाला जो है, ये वाला पार्ट कॉमन पार्ट होगा। तो ये होता है बच्चों सर्वनिष्ठ। हां अगर सपोज दैट, एक एग्जांपल और मैं लेता हूं यहां पर, ए और बी 2 ऐसे समुच्चय हैं, सपोज दैट इसके एलिमेंट है बच्चों 1 3 5 और बी में एलिमेंट है 2 4 6 8। तो हम देखते हैं बच्चों जो दोनों में यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहां पर ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में उपस्थित हो, तो इसका मतलब यहां पर ये ए इंटरसेक्शन बी खाली होगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट होगा। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों अब हम चलते हैं डिफरेंस की तरफ। डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स,
डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। बच्चों दो समुच्चयों का अंतर, तो इसमें हम मान लिया एक एग्जाम्पल से हम क्लियर करेंगे। ए और बी दो हम सेट लेते हैं, इसमें लेते हैं 1 3 4 7 8 और 2 3 5 6 7 9। यहां पर बच्चों हमने दो सेट यहां पर लिए हैं ए और बी। हमें क्या करना है, ए में से बी को माइनस करना है और बी में से ए को माइनस करना है। यानी कि ए और बी दोनों समुच्चय के डिफरेंस के बारे में हम बात करेंगे। ए से बी कैसे घटाएंगे और बी से ए। तो बच्चों ए में से बी का पार्ट घटना है, ए में से बी के एलिमेंट माइनस होने हैं। इसका मतलब यह है ए में से बी घटाएंगे तो ए के बचे हुए एलिमेंट हम यहां पर लिखेंगे बच्चों, जो ए के एलिमेंट्स बच जाएंगे, यानी कि जो बी में नहीं होंगे वो ए के एलिमेंट यहां पर लिखे जाएंगे। तो हम देखते हैं 1 ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो 1 यहां पर बचेगा। हम देखते हैं 3 यहां पर कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। 4 बचेगा, यहां पर 7 कट जाएगा, 8 बचेगा। तो यहां पर ए के जो बचे हुए एलिमेंट हैं जो बी में नहीं है वो हो जाएंगे a माइनस बी, यानी कि 1 for 8। इसी तरह से बच्चों जब हम b माइनस ए निकालेंगे तो यहां पर होगा b में से a हम माइनस करेंगे, b के वो एलिमेंट जो a में नहीं होंगे, यानी कि b में 2 यहां पर बचा हुआ है, 3 यहां पर कट जाएगा क्योंकि वो a के अंदर आ रहा है, 5 यहां पर बचेगा, 6 बचेगा, 7 यहाँ कैंसिल हो जाएगा और 9 बचेगा। तो यानी कि a माइनस बी और b माइनस ए इस तरह से निकाला जाता है। अगर इसको भी हम वेन डायग्राम से देखें बच्चों, जैसे u a है और b है, तो a में से बच्चों इस a में से हमने b को घटाया है, यानी कि a के ऐसे एलिमेंट हम लिखेंगे जो b के अंदर नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये वाला पोर्शन हमारा होगा a माइनस बी, क्योंकि ये जो कॉमन पार्ट है ये वो एलिमेंट हैं जो a में भी है और b में भी है। तो हम इस पार्ट को क्या कर देंगे, a में से माइनस कर देंगे। तो जो a का बचा हुआ पार्ट है वो होगा a माइनस बी। इसी तरह b माइनस ए की बात अगर हम करें बच्चों, ए और बी, तो बी में से वो एलिमेंट माइनस हो जाएंगे जो ए में भी है, यानी कि ये वाला पार्ट हमारा होगा बी माइनस ए। टेक ए स्क्रीनशॉट बच्चों। बच्चों अब हम चलते हैं हमारे बेसिक कंसेप्ट के रूप में। 2 पॉइंट हमारे बचे हैं, 2 टॉपिक बचे हैं, उनको बता करके हमारा जो बेसिक कंसेप्ट वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम फिर संबंध और फलन, जो हमारा मेन टॉपिक है रिलेशन फंक्शन, दैट इज फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का, उसको हम चलेंगे। तो बच्चों इसके बाद आता है पूरक समुच्चय, जिसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट बच्चों क्या होता है, देखिए U मैंने अभी बताया, U एक यूनिवर्सल सेट होता है। जितने भी समुच्चय होते हैं उन सभी के एलिमेंट जिसके अंदर होते हैं वो होता है वो होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल हिंदी में बोलते हैं बच्चों इसको सार्वत्रिक समुच्चय। जैसे कि हम यहां पर देखें बच्चों, मान लिया ए बी सी 3 सेट हैं, इसमें 2 4 6 है, इसमें 1 2 4 है, इसमें 3 6 5 है। तो ऐसा एक समुच्चय जिसमें तीनों के एलिमेंट आ जाएं वो इन तीनों का सार्वत्रिक समुच्चय होगा, यानी यूनिवर्सल सेट होगा। जैसे
ये है बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम देख रहे हैं इसके अंदर ए के भी एलिमेंट हैं, इसके अंदर बी के भी एलिमेंट हैं, इसके अंदर सी के भी एलिमेंट हैं। इसका मतलब ये इन तीनों का यूनिवर्सल सेट है और इसे निरूपित करते हैं यू से। बच्चों भले ही उसमें कुछ फालतू एलिमेंट आ सकते हैं, एक्स्ट्रा एलिमेंट आ सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सभी एलिमेंट इस समुच्चय के अंदर होने चाहिए। तो ये इनका, इन तीनों समुच्चयों का ये यूनिवर्सल सेट है। अब बच्चों पूरक समुच्चय यानी कि कॉम्प्लीमेंट सेट, मान लिया U को यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7, A कोई सेट है 2 4 6 7। हमें क्या करना है बच्चों, इस A का पूरक निकालना है। पूरक का मतलब इस A का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसको हम A डैश कह सकते हैं और इसको हम बच्चों AC भी कह सकते हैं। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ A का पूरक समुच्चय। तो करना क्या है बच्चों, बहुत आसान सा कंसेप्ट है। जिसका भी पूरक निकालना है, जिस समुच्चय का भी, उसे U में से माइनस कर देते हैं। U में से कर देते हैं उसको माइनस। तो U में से A को माइनस कर देंगे बच्चों, तो क्या होगा, U में से A को माइनस करेंगे, 1 बचेगा हमारा। अभी मैंने बताया माइनस वाला कंसेप्ट, माइनस हम किस तरह से करते हैं। 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा यहाँ पर, 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा और 6 कैंसिल हो जाएगा, 7 कैंसिल हो जाएगा। यानी कि ये जो आया है 1 3 5 बच्चों, ये इस A का पूरक समुच्चय आया है, कॉम्प्लीमेंट आया है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों अब हमारा बेसिक का लास्ट कंसेप्ट है उप समुच्चय। उप समुच्चय क्या होता है?